बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और उसके बाद बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, और अगर आप बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की डिग्री हासिल करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहा जाता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीएस, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप फिर भी बीएससीएस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट 70% से लेके 90% प्लस पे रहता है, वो प्लस एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% जैसे ज़्यादा नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर हम बीएससीएस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, बीएससीएस के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जॉब ऑफर करते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री जॉब्स ऑफर करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेक्चरर अगर आपने काम करना है, बीइंग अ प्रोफेसर काम करना है तो एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन डिपार्टमेंट आ जाता है, नादरा है, वापडा है, और उसके बाद सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़, शॉपिंग मॉल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, पुलिस, आर्मी एंड नेवी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज है, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज भी बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। ये तो वो एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं बीएससीएस कर लेने के बाद किस टाइप की आप जॉब्स कर सकते हैं। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में। बीइंग अ कंप्यूटर लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर, और उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। ये जॉब टाइप आ जाता है। स्टूडेंट, अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, स्टैट वगैरह अच्छा है, तो देन इस फील्ड में आप इन हुई, क्योंकि ज़्यादा जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतनी अच्छी आप अर्निंग कर सकेंगे, अदरवाइज एक पीस ऑफ पेपर का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बात करें बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और बीएस कंप्यूटर साइंस भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अगर है तो आपकी अच्छी खासी वर्थ है। बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन ज़्यादा इस फील्ड में वो स्टूडेंट इन होते हैं जिनका मैथ और कंप्यूटर के साथ एक अच्छा लगाव होता है, उन स्टूडेंट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आईसीएस, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अदरवाइज हर डिसिप्लिन के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 12 क्लासेस रिक्वायर की जाती हैं। तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर है, हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है, और इसी तरह बीएससीएस का भी है। आप बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की डिग्री हासिल कर लेने के बाद डीएसओ से जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स ऑफर करती हैं, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट फर्म्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है, कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स ऑफर करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है। ये तो वो एरिया आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट, मेजर जो जॉब्स ऑफर होती हैं वो किसी भी बिल्डिंग का जो मैप है उसको क्रिएट करने में, उस बिल्डिंग को उसकी बुनियादों से लेके उसको एंड तक पहुँचाने में जो अहम किरदार होता है वो उस बंदे का होता है जो बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में जिसने प्रॉपर डिग्री हासिल की होती है।
अब जॉब टाइप की बात करें तो स्टूडेंट्स आप बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद आप बिल्डिंग डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आर्किटेक्टर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल आर्किटेक्टर प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, प्रोफेशनल आर्किटेक्टर फोटोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी स्कूल में टीचर, कॉलेज में लेक्चरर और किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में भी अगर रिसर्चर काम कर सकते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, बिल्डिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, बिल्डिंग प्लानर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में बेसिक पे स्केल पे आपका सैलरी पैकेज होगा और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो आपकी हार्ड वर्किंग, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मद्देनजर रखते हुए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। दोनों डिग्रीज प्रोग्राम का मार्केट में स्कोप है, जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसमें आप इन हो जाए तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन और बीएस कंप्यूटर साइंस पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।